दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है किस पाप के कारण माँ बाप के सामने ही संतान की मृत्यु हो जाती है। जिस संतान के लिए माँ बाप जगह जगह जाकर के मनौतियाँ मांगते हैं, जिस संतान को बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, जिस संतान की परवरिश में अपना जीवन गुजार देते हैं, दुख उठाते हैं, आखिरकार जब वही संतान माँ बाप के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो संतान का शोक माँ बाप मरते दम तक नहीं भुला पाते। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ माँ बाप के किस पाप के कारण माँ बाप के सामने ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आज का प्रश्न तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा कि माँ बाप के कौन से पाप के कारण उनकी संतान की मृत्यु उनके सामने ही हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक किसान रहता था। उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। वो अकेला ही कमा कमा करके धन को तिजोरी में जमा करता जा रहा था। तभी एक बार उस किसान की गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई। फिर एक बार उस किसान की फसल को खरीदने के लिए एक सेठ आया, जिसका बहुत बड़ा कारोबार था। ज़्यादातर किसान उसी सेठ के पास में अपना अनाज बेचकर आते थे। इस प्रकार उस किसान और सेठ की बहुत गहरी मित्रता हो गई। फिर एक दिन सेठ ने किसान से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा धन दूना हो जाएगा और जब भी तुम धन मांगोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा। फिर किसान ने सेठ की बात को मान करके सेठ को अपना सारा पैसा दे दिया। उधर सेठ ने किसान का सारा पैसा कारोबार में लगा दिया। इस प्रकार सेठ का कारोबार चमक गया, कमाई खूब होने लगी, कारोबार बढ़ गया। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता चला गया। फिर एक बार किसान के घर में डकैती पड़ गई और फिर किसान के घर में जो भी धन था उसे अपने साथ लेकर के वो अपनी घोड़ी पर बैठ गया। मगर घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि किसान जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे और फिर वो घोड़ी जो थी जाकर के चोरों के सरदार के सामने खड़ी हो गई। इस प्रकार चोरों के सरदार ने किसान पर हमला कर दिया, उसका सारा धन लूट लिया, किसान को मार दिया और घोड़ी को भी मार दिया। इधर अब सेठ को मालूम हुआ कि किसान मर गया तो सेठ बहुत खुश हुआ, क्योंकि किसान का कोई वारिस था नहीं जिसको किसान से लिया हुआ धन उसे लौटाना पड़ता। फिर सेठ जो था मन में सोचने लगा, अब किसान का पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा, अब ये किसान का सारा पैसा मेरा हो गया, अब तो मेरा कारोबार भी चमक गया और किसान का पैसा लेने वाला भी कोई नहीं रहा। इस प्रकार सेठ बहुत खुश हुआ। तब तक कुछ ही दिन के बाद में सेठ के घर में एक लड़का पैदा हो गया। फिर तो सेठ और ज़्यादा खुश हुआ और कहने लगा, भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और पैसा लेने वाला भी किसान मर गया। अब तो सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सेठ का लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ ने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। फिर ऐसा सोच करके सेठ ने अपने बेटे की शादी कर दी। वहीं शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। फिर घर में बहू लाए जाने के बाद में सेठ ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब ये कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई। फिर तो सेठ जो था वैद्य के पास, हकीम के पास इधर से उधर दौड़ता रहा। इधर वैद्य सेठ के लड़के को दवा खिला रहे हैं, दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग नहीं कट रहा, पैसा खूब खर्च हो रहा है।
फिर अंत में वैद्य ने सेठ से कह दिया कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा, इसे लाइलाज बीमारी हो गई है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। फिर तो वैद्य का जवाब सुनकर के सेठ निराश होकर के बच्चे को लेकर रोता हुआ घर आ रहा था। तभी रास्ते में सेठ को एक आदमी मिल गया। वो कहने लगा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। फिर सेठ ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा था बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, लेकिन ये तो शादी होते ही बीमार हो गया। हमने इसके इलाज में खूब सारा पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उसे उतना ही पैसा दिया, लेकिन फिर भी हम इसे बचा नहीं पाए और हमारा सारा पैसा भी खर्च हो गया। लेकिन आज वैद्य ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, इसे असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब घर ले जाओ, ये 2 दिन के बाद मर जाएगा। फिर आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल तोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खा कर के मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम उन वैद्य जी की दवा लेकर आओ। फिर उस आदमी की बात को सुनकर के सेठ दौड़ करके गया और 2 आने की पुड़िया ले आया और पैसा दे दिया। इधर पुड़िया लाकर बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। जब बच्चा मर गया, अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि सेठ की बहू रानी की कमर तो जवानी में ही टूट गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब सब लोग रो रहे थे तब तक एक महात्मा जी सेठ के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना पड़ा है, आप लोग क्यों रो रहे हैं। तभी कुछ लोग बोले, महाराज इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं। फिर महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। फिर सेठ बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। फिर महात्मा जी बोले, यदि जवान बेटा मर गया तो आप क्यों रोते हैं। तो सेठ बोला, मेरा बेटा मरा है तो कौन रोएगा। फिर महात्मा जी बोले, उस दिन तो आप बहुत बड़े खुश थे। तो सेठ बोला, किस दिन। फिर महात्मा बोले, जिस दिन किसान ने तुम्हें पैसा दिया था। तो सेठ बोला, हाँ कारोबार के लिए मुझे पैसा मिला था तो मुझे बहुत खुशी थी। फिर महात्मा आगे बोले, तुम्हें उस दिन भी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो सेठ बोले, किस दिन। फिर महात्मा बोले, अरे जिस दिन वो किसान मर गया तब तुमने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, सारा माल मुझे पच गया, मेरा कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी कुछ नहीं पड़ेगा, और ये सोच कर के तुम बहुत खुश थे। फिर सेठ बोला, हाँ महाराज खुश तो था। वहीं महात्मा फिर आगे बोले, तुम्हें अपनी खुशी का उस दिन भी ठिकाना नहीं था, ना जाने तुमने कितनी मिठाइयाँ बांटी थीं। तो सेठ बोला, महाराज किस दिन। तो महात्मा बोले, जिस दिन तुम्हारे घर में ये लड़का पैदा हुआ था। तो सेठ बोला, महाराज जब लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या हुआ। वहीं महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तो सेठ बोले, किस दिन। तो महात्मा बोले, जिस दिन तुम बेटे की शादी करने के लिए जा रहे थे। तो सेठ बोला, महाराज जो बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हुआ तो क्या हुआ। वहीं महात्मा बोले, तो जब तुम इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए अब तुम क्यों रो रहे हो। वहीं सेठ बोला, महाराज ये जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया और आप कहते हो ये जरा सी बात है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर सेठ की बात को सुनकर के उन महात्मा जी ने उत्तर दिया। वो कहने लगे, अरे सेठ ये वही किसान है जो पैसा लेने के लिए बेटा बनकर के तुम्हारे घर में आ गया, जिससे तुमने पैसा उधार लिया था। और फिर जब वो किसान तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आया तो तुमने पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पहनने में, उसके शौक़ में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, और जो बचा वो शादी विवाह में लगा दिया, और फिर जो भी शेष बचा वो ब्याज दर ब्याज लगा कर के वैद्यों को दिलवा दिया। और फिर अंत में जब तुम्हारे पास में केवल 2 आने पैसे शेष बचे तो वो भी वैद्य को दिलवा दिए, और फिर स्वयं पुड़िया खा कर के दुनिया छोड़ कर के चल दिया।
इस प्रकार अब तुम्हारे कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। फिर सेठ ने कहा, महाराज एक बात बताओ, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे करके उसे विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था, उसने ऐसा क्या गुनाह किया। फिर महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, चोरों के सरदार के सामने जाकर खड़ी हो गई और किसान मारा गया। इस प्रकार तुम्हारी बहुरानी जब घोड़ी के रूप में थी तब उसने उस किसान को धोखा दिया था, और इस जन्म में वही घोड़ी किसान की पत्नी बनकर आई तो उसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। हमेशा ध्यान रखना, जो माँ बाप किसी से कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर के उसका कर्ज नहीं चुकाने का पाप करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ पर वही कर्ज वाला पुत्र बनकर आता है, पत्नी के रूप में आता है, बेटी के रूप में आता है, बहू के रूप में आता है, और माँ बाप के ही सामने अपना कर्ज चुका करके उनको दुख दे करके चला जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब मैं समझ गई, इसका मतलब ये है कि जिसका लिया है उसका चुका देना चाहिए। यदि कोई इंसान कर्ज को नहीं चुकाता है तो अगले जन्म में वही संतान के रूप में आता है, और ऐसे माँ बाप के सामने ही उनकी संतान की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमने ठीक कहा, जिसका लिया है उसका चुकाना ही पड़ता है, फिर चाहे कैसे भी चुकाना पड़े, किसी भी रूप में चुकाना पड़े। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।